हेलो बच्चों, क्लास 9th के बच्चों के लिए आज मैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में से एक टॉपिक होता है सब टॉपिक एक्सपोनेंट्स। किसी किसी बुक में बच्चों ये एक्सपोनेंट नाम से अलग चैप्टर होता है, और जैसे बालाजी पब्लिकेशन है उसमें ये एक्सपोनेंट रियल नंबर्स में ही बताया गया है। डॉक्टर RS अग्रवाल 9th है, उसमें भी जो है ये एक्सपोनेंट पहले चैप्टर में ही बताया गया है। तो खैर हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, एक्सपोनेंट को। अगर हमने देखा बच्चों, ये कोई अगर हमने x टू दी पावर 10 लिख दिया, तो ये जो x है बच्चों ये कहलाता है बेस, और ये जो 10 है इसको आप एक्सपोनेंट भी कहेंगे या इसको आप पावर भी कहेंगे। तो x की पावर 10 हो गई। ये पावर जो 10 है ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर -10 ऑल्सो। दोनों रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो एक्सपोनेंट्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ इसके नियम हैं। जैसे पहला रूल एक ये है एक्सपोनेंट में कि अगर मैंने लिखा x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c, इस तरह से कोई एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा है या सोल्यूशन दिख रहा है करने के लिए, तो इसको एक्सपोनेंट्स के तहत आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है बच्चों, सोल्यूशन इसका कि x टू द पावर a प्लस b प्लस c कर देंगे इसको। तो जब अगर बेस सेम है तो सबको ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये हो जाएगा 3 2 5 4 9 2 टू द पावर 9। एक तो ये हो गया, और पूरा सोल्यूशन दिखाना हो तो 2 टू द पावर 9 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो आपको देखना पड़ेगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आई होप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4 2 जा 8, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32 का 2, 3 करी 8 से 48, 49 50 51, एंड दैट इज इक्वल टू 512। दिस इज योर आंसर। तो ये तो जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया कि x की पावर a इंटू बी इंटू सी, ठीक। अगर दूसरा रूल, अगर x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह के बच्चों की सोच अलग अलग होती है, इसलिए मैं दोनों बच्चों की सोच के अनुसार इस बात को आपको बता रहा हूँ। समटाइम्स इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b। तो बच्चों अगर इस तरह से लिखा रहे चाहे इस तरह से लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे तो उसको आप ऐसे समझिएगा, ऐसे लिखा रहे तो आप उसको ऐसे समझिएगा। मूल बात यह है कि दोनों जो है डिवीजन में है। अगर डिवीजन में रहेगा तो इसको आप कहेंगे x टू द पावर a माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन में था, सारे बेस सेम थे। ये कब हो रहा है, ये सारा जो हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं तब जब बेसेस आर सेम, दोनों के बेस सेम है। इसको बेस कहा जाता है, इसको पावर एक्सपोनेंट कहा जाता है। ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, यहाँ भी ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तब वो ऐड हुआ। यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। बेस सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, बेस सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस बी। इसका फॉर्मूला अगर 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, तो इसको हम लोग सीख सकते हैं 2 टू द पावर 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, एंड योर आंसर विल बी 2। तो आ गया ना एक्सपोनेंट से ये बात। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं रब करता हूँ। तो ये दो रूल मैंने आपको बताए एक्सपोनेंट्स के क्लास 9th के लिए। अब इसके बाद कुछ और छोटे छोटे रूल, जैसे लिखा रहे बच्चों x टू द पावर m और उसके ऊपर लिखा रहे n, दैट कैन बी रिटन एज x टू द पावर m इंटू n। जब पावर पे पावर लगी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, 3 टू द पावर 2 और डिवाइड, और इसके ऊपर 3, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3, तो 3 टू द पावर 6। कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 27, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी 7 जा 14 4, ये आपका हो जाएगा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5,
9 12 5 6 7, तो डेट इज इक्वल टू 7 2 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये x टू दी पावर m लिखा रहे जब, और x टू दी पावर n। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा था। चौथा देखिए, अगर लिखा रहे x टू दी पावर -1, इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 टू दी पावर x। और अगर x 1 टू दी पावर 1 अपॉन x लिखा रहे तो इसको आप नेगेटिव बनाना चाहें तो 1 x टू दी पावर -1 लिखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल, सपोज आई हैव रिटन 2 टू दी पावर 1। इफ यू वांट टू मेक इट इन अ पॉजिटिव फ्रैक्शन देन यू कैन राइट इट 1/2, तो ये 1/2 होगा। और इसका एक एग्जाम्पल देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सपोनेंट सॉल्व करते वक्त काम आता है। अगर मैंने लिखा 3/2 और -1 लगा दिया, देखो -1, और पूरे का -1 है, ये है। इसको पॉजिटिव बनाना हो तो बेटा 2/3 कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 1, पॉजिटिव 1 हो गया, ये पॉजिटिव 1 हो गया। तो पॉजिटिव 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये हो गया 2/3। तो 3/2 था, पूरा -1 था, उसको पलट दीजिए, 2/3 कर दीजिए, और वो पॉजिटिव 1 हो गया, राइट। ये भी आपका एक रूल हो गया, ओके। रब कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको पॉज कर करके समझिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सपोनेंट के कुछ अच्छे सवाल भी कराऊंगा। और बच्चों इसका एक रूल ये है कि अगर मैंने लिखा x अपॉन y की पावर a, तो इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर a अपॉन y टू दी पावर a। एग्जाम्पल इसका ले लो, अगर मैंने 3/5 लिखा और बाहर मैंने 2 लिख दिया, तो दैट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, राइट। तो ये एक मैंने आपको और इसका तरीका बता दिया है कि दोनों का कॉमन पावर है, उसको आप निकाल देंगे, राइट। आइए एक अच्छा सा प्रॉब्लम हम लोग इसमें देखते हैं करने के लिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन है, इफ p इज इक्वल टू a टू द पावर x, q इज इक्वल टू a टू द पावर y, और ब्रैकेट में p y q x टू द पावर z इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। थोड़े कठिन क्वेश्चन अच्छे करने चाहिए ना, आसान तो सब आपके बुक में दिए रहते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है इन क्लास 9th में आपका, ये नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया उतार दिया। स्टेप वाइज गिवन p इज इक्वल टू a टू द पावर x, q इज इक्वल टू a टू द पावर y, और p y q x पूरे के बाहर z इज इक्वल टू a स्क्वायर। इतना चीज गिवन है। अब इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा p y q x z इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब p की वैल्यू क्या है, a टू द पावर x, और इसके ऊपर ये y, q की वैल्यू क्या है, a टू द पावर y, a टू द पावर y, और इसके ऊपर क्या है, x लगा है, x, इस पूरे को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, बाहर z लगा दीजिए, इज इक्वल टू a टू द पावर स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम पावर में पावर एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े थे तो क्या हो जाएगा, axy, ये क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा axy, बाहर z इज इक्वल टू a टू द पावर स्क्वायर, ठीक। अब ये भी a है, ये भी a बेस है, दोनों बेस सेम है, तो दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, उनकी पावर ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा a टू द पावर xy प्लस xy, बाहर बच्चों z लगा है, पावर पे पावर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे कि xy प्लस xy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, बाहर z लगा है, इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। अब इस 2xy को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो a टू द पावर 2xyz इज इक्वल टू a की पावर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि अगर बेस इक्वल में दोनों तरफ सेम है तो उनकी पावर्स को आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 2xyz इज इक्वल टू 2, ये 2 और ये 2 कट गया बच्चों, देयरफॉर xyz
इज इक्वल टू 1 और यही हमारा आंसर हो गया। पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसके बाद में फिर और क्वेश्चंस लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।